रूट लोकस। रूट लोकस टेक्निक का यूज हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज 1 + GSHS इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास एक क्लोज लूप सिस्टम है, अगर हमें उस सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GSHS इक्वल्स टू 0 उसके जो रूट्स है उसको अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और वो रूट्स हमारे सब लेफ्ट एस प्लेन में आने चाहिए। बेसिकली रूट लोकस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स इन एस प्लेन, और उसके लिए हमारे पास दो, यानी कि ये एक हमारा प्रोसेस है जो कि जिसमें हम अपने पॉइंट्स फाइंड करते हैं एस प्लेन में, और ये हमारी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला मॉड ऑफ GSHS इक्वल्स टू 1 और दूसरा GSHS इज इक्वल्स टू 2k + 1 × 180 डिग्री। k की वैल्यू हमारी 0, 1, 2 अप टू p - z - 1 होनी चाहिए। p नंबर ऑफ पोल्स और z हमारे नंबर ऑफ जीरोस -1। k इसमें हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन फैक्टर है, और हमारा k जो है इसको हम कंसिडर करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारे रूट्स है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। जो लोकेशन है रूट्स की एस प्लेन में वो हमें हमारा टाइम रिस्पॉन्स भी बताती है और सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बताती है। बेसिकली रूट लोकस टेक्निक एक बहुत ही सिंपल और इजी अप्रोच है हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, कि हमारा सिस्टम कितने एरिया में स्टेबल है या कितनी वैल्यू तक हमारा सिस्टम स्टेबल है, ये हमारा रूट लोकस बताता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ रूट लोकस। पहला हमारा सेलिएंट फीचर है रूट लोकस का कि जो हमारा रूट लोकस है वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और हमारा ओपन लूप 0 तक जाता है, यानी कि k इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और एंड होगा ओपन लूप 0 यानी k इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। सेकेंड हमारा सेलिएंट फीचर ये है कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं हमारे रूट लोकस में वो या तो p के इक्विवेलेंट होगी या फिर 0 के, यानी कि पोल के इक्विवेलेंट होगी या 0 के, जो भी इसमें से ज्यादा होगा उसके इक्विवेलेंट हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी। इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी उतने ही हमारे रूट लोकस इन्फिनिटी को जाएंगे, यानी कि उनका जो एंड है वो इन्फिनिटी को होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ सेक्शन ऑफ रूट लोकस लाइज ऑन अ रियल एक्सिस if the total number of open loop poles and zeros to the right section is odd। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम रूट लोकस एग्जिस्टेंस और नॉट रूट लोकल एग्जिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पोल्स जीरोस हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फाइंड करते हैं कि हमारा रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और वो हमें बताता है। सपोज हमारे पास ये 4 हमारे पास पोल 0 आ गए, तो मैं अपने सेकंड वाले से शुरू करूंगी। इससे पहले देखूंगी हमारे पास नंबर ऑफ पोल है 1, यानी कि ऑड पर इमीडिएट पहले मतलब 7 के जो हमारे पोल या 0 होंगे उनके बीच में जो एरिया होगा वो हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं 0 पर। इससे पहले 1, 2 पोल्स हैं, चाहे तो वो 2 पोल्स भी हो सकते हैं, चाहे 2 जीरोस हो सकते हैं, चाहे एक पोल चाहे एक 0 हो सकता है। तो ये हमारा इवन है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमारा रूट लोकस लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं इस पर 1, 2, 3, तो ये हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे, तो यानी कि ऑड होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमारा रूट लोकस लाई करेगा। और इसमें जो हमारी डायरेक्शन होती है वो पोल से 0 की तरफ जाती है, तो 0 हमारा इधर को, तो पोल से 0 की तरफ, और ये हमारा एक 0 है तो पोल से 0 की तरफ। तो इससे हमें डायरेक्शन पता चलती है कि किस तरह हमारे रूट लोकस की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारा रूट लोकस है इट इज सिमेट्रिकल रूट लोकस symmetrical with the real axis, symmetrical with respect to real axis। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो कि हमारे लोकस को ब्रेक करते हैं, तो उन पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। कुछ पॉइंट हमें ऐसे मिल जाते हैं रियल एक्सिस के ऊपर। सपोज ये हमारा रियल एक्सिस है, इमेजिनरी, तो हमें एक ब्रेक अवे पॉइंट मिला जो हमारे रूट लोकस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हमारा जो रूट लोकस है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये होता है हमारा ब्रेक अवे पॉइंट की
वजह से हम कुछ असिम्प्टोटिक लाइंस बनाते हैं। वो असिम्प्टोटिक लाइंस को रेफरेंस लेते हुए हमारा जो रूट लोकस है वो इन्फिनिटी को जाता है। इन केस अगर हमारे पास रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है एट इमेजिनरी एक्सिस। एट इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम ओपन लूप कॉम्प्लेक्स पोल, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स है तो हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर बनता है। इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स पोल्स, और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं तो हमारे पास बनेगा एंगल ऑफ अराइवल। प्रोसीजर ऑफ प्लॉटिंग रूट लोकस। तो रूट लोकस को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 10 स्टेप्स हैं, जिसमें से हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कुछ को फॉलो नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ जीरोस या कॉम्प्लेक्स पोल्स या जीरोस होंगे उसके ऊपर। तो पहला हमारा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा कि हमने बताया है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा पोल से, तो हम अपने ओपन लूप पोल्स देखेंगे। ओपन लूप पोल्स चेक करेंगे, हम फाइंड करेंगे हमारे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ पोल्स फाइंड करेंगे और हम अपने पोल्स देखेंगे कि कहां कहां हमारे पास पोल्स आएंगे और उन पोल्स को हम अपने ग्राफ पे लोकेट कर देंगे। सेकंड होगा हमारा एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट हमारा आता है जीरोस के साथ, ओपन लूप जीरोस। ये हमारे इन्फिनिटी को जाते हैं, यहां पर हमारा k इक्वल्स टू 0 होता है और यहां हमारा k इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। तो हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे और s इक्वल्स टू वो क्या है जीरोस, वो अपनी ग्राफ पर लोकेट करेंगे। थर्ड हमारे पास है नंबर ऑफ ब्रांचेस फाइंड करने का। नंबर ऑफ ब्रांचेस को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और n इक्वल्स टू p तब होगा जब हमारे नंबर ऑफ पोल्स आर ग्रेटर देन जीरोस होंगे, और n इक्वल्स टू 0 तब होगा जब हमारे नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ पोल्स से। जनरली हमारी ये वाली कंडीशन ही होती है, यानी कि n इक्वल्स टू p। इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर ऑफ पोल्स ही ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ जीरोस से। और नंबर ऑफ ब्रांचेस का मतलब है कि जितने हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस आएंगी उतने ही हमारे रूट लोकस इन्फिनिटी को जाएंगे। यानी कि इफ मेरे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस 4 आ रही हैं तो मेरे 4 रूट लोकस होंगे जो कि इन्फिनिटी को मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एग्जिस्टेंस ऑन रियल एक्सिस। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन रियल एक्सिस पे हम RL और नॉट RL फाइंड करेंगे, यानी कि रूट लोकस की एग्जिस्टेंस फाइंड करेंगे हमारे रियल एक्सिस पे। तो जब अगर हमारा वो RL है यानी कि रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है तो जो एक पोल से पहले जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे अगर ऑड होंगे तो एग्जिस्ट करेगा और अगर इवन होंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हम सबसे पहले, ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब है कि हमारा जो रूट लोकस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सपोज मेरा रूट लोकस इस तरह बन रहा है तो यहां पर एक ब्रेक अवे पॉइंट है। ये ब्रेक अवे पॉइंट क्या करेगा, इस रूट लोकस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो मेरा रूट लोकस के एक इन्फिनाइट को यहां से जा रहा है, दूसरा इधर से इन्फिनाइट को जा रहा है, तो रूट लोकस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ब्रेक अवे पॉइंट को फाइंड करने का मेथड है, सबसे पहले हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे 1 + GS Hs = 0। तो इसमें जो हमारा फॉरवर्ड गेन फैक्टर है k, उसके इक्विवेलेंट हम अपनी इक्वेशन रख लेंगे। सपोज वो -GS Hs आ रही है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s और 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, जहां से हमारे पास s की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू, सपोज अगर ये वैल्यू हमारे पास 2 या 3 आ रही है, हमें कौन सी चूज करनी है। पहली, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे, ये हम सिर्फ रियल पे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिजेक्ट करेंगे। दूसरा, हम
इन केस अगर मेरे पास 1, 2, 3 कोई भी 3 वैल्यूज आ रही है, सपोज s इक्वल्स टू -1, -2 या -4 आ रहा है, अब एक ब्रेक अवे पॉइंट मुझे लेना है, वो कौन सा होगा या कितने ब्रेक अवे पॉइंट मेरे कंसिडर होंगे या सही होंगे, तो वो हम देखेंगे अपने RL और नॉट RL में। अगर हमारा जहां रूट लोकस की एग्जिस्टेंस है उसके बीच में ये पॉइंट आ रहे हैं तो ही वो हमारे ब्रेक अवे पॉइंट होंगे, अदरवाइज वो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होंगे। अगला है हमारे पास एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स में हम अपना एक एंगल्स फाइंड करते हैं और उस एंगल का जो फॉर्मूला है वो 2k+1 इंटू 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। k की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होगी 1, 2 अप टू p माइनस जेड -1 होगी। ये हमारा एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स होता है। एंगल ऑफ असिम्प्टोट का मतलब ये है कि हम अपने एंगल ड्रॉ करते हैं और एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। उस रेफरेंस लाइन पर हमारा जो सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल होता है, यानी कि उस पर जहां भी हमारा रूट लोकस कट करेगा वो हमारा पॉइंट देगा मार्जिनली स्टेबल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर हमारा सिस्टम चला गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर उस पॉइंट पे हुआ, के की उस वैल्यू पे हुआ, तो सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट्स ऑन रियल एक्सिस। अब हमने एंगल तो फाइंड कर लिए हैं, लेकिन वो एंगल कहां से ड्रॉ करने हम ये फाइंड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स ऑन रियल एक्सिस। तो इसको हम सेंट्रॉइड भी बोलते हैं और वी कैन से सेंट्रॉइड। इसको हम x से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला समीशन पोल्स माइनस समीशन जीरोस अपॉन p माइनस जेड, यानी कि जितने भी हमारे पोल्स आ रहे हैं हम सब उन सबको ऐड करेंगे और जीरोस को उसमें से माइनस करके p माइनस जेड कर देंगे। तो वो मेरे पास ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड से मैं अपने सब एंगल्स को ड्रॉ करूंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद इमेजिनरी एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद इमेजिनरी एक्सिस हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से। राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से हम अपनी पहले k की रेंज फाइंड करेंगे, वो रेंज जिसके अंदर हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी के लिए हमने एक रेंज फाइंड कर ली। अब इस रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि k की वैल्यू जिस पे जाके हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, उस वैल्यू को हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसमें हम k की वैल्यू को पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0 करेंगे, जहां से हमारे पास s के 2 पॉइंट्स आएंगे। वो दोनों पॉइंट्स को हम अपने रूट लोकस पे लोकेट कर देंगे और लोकेट करने के बाद हम अपने रूट लोकस को वहां से क्रॉस करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल्स के केस में फाइंड करते हैं। सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल के लिए हम एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है phi d इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस phi p माइनस 5z। ये होगा एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरा एक ये ग्राफ है, यहाँ पे मेरे पास एक पोल आ गया। अब मैं रियल एक्सिस के लिए तो अपने सब काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक रूट लोकस यहाँ से भी लोकेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करेंगे, जिस एंगल ऑफ डिपार्चर के अकॉर्डिंग हमारा रूट लोकस एंगल ऑफ असिम्प्टोट के पैरेलल जाए। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ अराइवल हम फाइंड करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स जीरोस में। उसका फॉर्मूला है phi a इक्वल्स टू 180 माइनस 5z माइनस 5p। तो हम अपना एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे तो हम एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करेंगे। जनरली ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, या तो एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा या तो एंगल ऑफ अराइवल आएगा। ये हमारे पास ओपन लूप सिस्टम GSHS इक्वल्स टू k अपॉन s इंटू s प्लस 6
इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 है। इसका हमें रूट लोकस प्लॉट करना है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, हम इसमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे कहाँ से आते हैं? पोल से। तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 हमारे पास पोल्स हैं और s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -6 और s इक्वल्स टू -2 प्लस j3 -2 माइनस j3। ये हो गए हमारे पास पोल्स। सेकंड है हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स। एंडिंग पॉइंट्स यानी कि जीरोस, वो हमारे पास 0 है। ठीक। थर्ड आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस यानी कि n इक्वल्स टू p, बिकॉज p इज ग्रेटर देन जीरोस। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम अपने पोल्स को लोकेट कर लें। यहां मैंने अपने पोल्स को लोकेट कर लिया है। तो ये s इक्वल्स टू 0 है, s इक्वल्स टू -6 है और s इक्वल्स टू -2 प्लस j3 और s इक्वल्स टू -2 प्लस j3। अब इस पे टोटल जो मेरे रूट लोकस हैं वो 4 होंगे जो इन्फिनिटी को जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स फाइंड करने का। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कितने जो रूट लोकस हैं वो रियल रूट लोकस हैं। तो यहां पर हम अपने ऑर्डर इवन चेक करेंगे। तो ये हमारा 1 है, 1 से पहले 0 है, ना तो वो ऑड है ना ही वो इवन है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पर। हम सिर्फ रियल एक्सिस के ऊपर ही इसमें देखते हैं, इन कॉम्प्लेक्स पोल पर हमने फोकस नहीं करना है। तो हम यहां से देखेंगे 6 से पहले हमारे पास कितने नंबर ऑफ पोल्स है? 1, यानी कि ऑड, यानी कि जो हमारे पास रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा वो 0 और 6 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इस लाइन को जहां पे हमारा एग्जिस्ट करेगा उसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो यहां पे हमने इसको डार्क कर लिया, यानी कि हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन s इक्वल्स टू 0 टू s इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स फाइंड करने का। एंगल ऑफ असिम्प्टोट का जो फॉर्मूला होता है, हम थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2k + 1 डिवाइडेड बाय p - z इंटू 180। k की वैल्यू हम 0 1 2 अप टू p - z -1 तक लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास p - z है वो है 4 - 0 इक्वल्स टू 4 और 4 - 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि हमारी थीटा की वैल्यू होगी k की वैल्यू होगी 0 1 2 और 3 तक की वैल्यू जाएगी। p - z हमारा 4 है, -1 3 होगा, तो 0 1 2 3। अब हम फाइंड करेंगे थीटा 1। तो हम k इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और अपना एंगल फाइंड करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 45 डिग्री। इसी तरह हम k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो जो थीटा 2 है वो हमारे पास 135 डिग्री आएगा। इसके बाद हम 2 पुट करेंगे, थीटा आएगा हमारे पास 225 डिग्री। इसके बाद हम 3 पुट करेंगे तो थीटा आएगा हमारे पास 315 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ गया। अब हमारे पास 4 एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आ चुके हैं, लेकिन ये एंगल हम कहां ड्रॉ करेंगे? इसके लिए हम फाइंड करेंगे सेंट्रॉइड, या फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन रियल एक्सिस बोलेंगे। तो सेंट्रॉइड क्या फॉर्मूला है? समीशन ऑफ पोल्स माइनस समीशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p - z। तो हमारे पास जो पोल्स हैं वो 0 -6 -2 प्लस j3 -2 माइनस j3 और जीरोस हमारे पास है नहीं, तो -0 करके हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो यहां से हमारे पास जो सेंट्रॉइड आएगा वो आएगा -2.5, यानी कि 2.5 हम अपने ग्राफ पे लेंगे और वहां से अपने एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा पॉइंट सेंट्रॉइड s इक्वल, ये होगा सेंट्रॉइड हमारा -2.5। इस सेंट्रॉइड को रेफरेंस लेते हुए मैंने एक 45 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। ये मेरे पास होगा 135 डिग्रीज, ये होगा मेरे पास 225 डिग्रीज और ये होगा मेरे पास 315 डिग्रीज। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा ब्रेक अवे पॉइंट।
ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, s इंटू एस प्लस 6 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूंगी, k इक्वल्स टू पूरी टर्म्स वहां ले जाऊंगी, तो मेरे पास आएगा k इक्वल्स टू माइनस एस रेज टू पावर 4 प्लस 10s क्यूब प्लस 37s स्क्वायर प्लस 78s। k आ गया। नेक्स्ट टर्म मुझे k को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4s क्यूब प्लस 30s स्क्वायर प्लस 74s प्लस 78। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं dk बाई ds इज इक्वल्स टू 0 करूंगी। तो यानी कि मेरे पास आएगा 4s क्यूब प्लस 30s स्क्वायर प्लस 74s प्लस 78 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास s के ना 3 पॉइंट आएंगे। ये 3 पॉइंट हम कैलकुलेटर की का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पॉइंट आएगा s इक्वल्स टू माइनस 4.2, दूसरा माइनस 1.649 प्लस माइनस j 1.386। अब इसमें से हम s इक्वल्स टू माइनस 4.2 को ही कंसिडर करेंगे, यही हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होगा। पहला रीजन ये है कि ये हमारा s इक्वल्स टू 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो 4.2 s इक्वल्स टू 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा ये हमारा रियल पॉइंट है, यानी कि जो हमारे इमेजिनरी पॉइंट्स यहाँ पर आए हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे और सिर्फ इसी एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम अपना पॉइंट देखेंगे। हमारा पॉइंट है 4.2, तो ये 4.1 4.2 इस पॉइंट पे एक मार्क करेंगे और इस पॉइंट से अपना एक असिम्पटोट इन्फिनिटी को भेजेंगे, दूसरा असिम्पटोट भी इन्फिनिटी को भेज देंगे। तो यहां पर आ गया हमारे पास k इक्वल्स टू इन्फिनिटी, k इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास दो रूट लोकस आ गए हैं जो कि इन्फिनिटी को जा रहे हैं, एक ये दूसरा ये। तो अब हमारे पास हमने दो रूट लोकस तो फाइंड कर लिए, दो बाकी है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर। अब हम एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ डिपार्चर हम सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्स पोल से फाइंड करते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे अपने पोल्स को एक रफ ग्राफ पर प्लॉट कर लिया है। ये मेरा s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -6, s इक्वल्स टू -2 प्लस j3 और s इक्वल्स टू -2 माइनस j3 मैंने प्लॉट किया, सबको ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें एंगल एट पोल्स फाइंड करना है। तो एक मेरा पोल ये है, तो इसके अक्रॉस ये पोल होगा, तो मैं इसको लिखूंगी 5p1। दूसरा पोल मेरा ये है, तो इसके अक्रॉस होगा 5p2। तीसरा पोल मेरा ये है, तो ये 5p3। यानी कि हम इस कॉम्प्लेक्स पोल के रिस्पेक्ट में ये 3 पोल्स फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 5p1। 5p1 को मैं फाइंड कर सकती हूँ, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। 5p1 को फाइंड करने का तरीका है 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, तो मेरे पास 5p1 आएगा। और यहां पर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास आएगा ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ये 3 हो गया, ये डिस्टेंस 2 हो गया। तो मेरे पास आएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया 180 माइनस tan इनवर्स 3/2। तो मेरे पास जो एंगल होगा वो होगा 5p1। नेक्स्ट है 5p2। 5p2 मेरे पास आएगा ये एंगल, यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लूंगी और अपना tan इनवर्स फाइंड करूंगी। तो ये आएगा मेरे पास tan इनवर्स 3/4। 36.86 डिग्रीज होगा। और तीसरा एंगल तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 5p फाइंड करने के लिए अपने 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 कर देंगे। तो जो हमारे पास टोटल एंगल आएंगे वो हम
अब अपना एंगल ऑफ डिपार्चर में पुट कर देंगे। तो एंगल ऑफ डिपार्चर हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, इस पोल के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 180 में से अपना 5p माइनस कर देंगे। तो जब हम 180 में से हम इन तीनों का सम करके माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -70.46। -70.46 इसका एंगल हो गया, यानी कि इसके जस्ट ऑपोजिट में है, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि +70.46। नेगेटिव साइन यहां पर रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे जहां पर हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा और स्टेबिलिटी रेंज। और अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, तो वो हम राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से फाइंड करेंगे। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से फाइंड करने के लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, 1 + GSHS = 0। वो होगी हमारे पास S4 + 10s³ + 37s² + 78s + k = 0। हम यहाँ पे पुट करेंगे S4, S³, s² S1 और S0। तो वही फर्स्ट रो में हम पहले अपने ऑड एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, 1, 37 और k, और 10, 78। अब ये होगा हमारे पास 29.2, 10 × 37 - 78 × 1 डिवाइड बाई 10, तो 29.2 आ गया, ये k आ गया। और फिर इसके बाद 29.2 × 78 - 10k डिवाइड बाई 29.2, तो ये आएगा मेरे पास 78 - 0.34k। और अगला आएगा k। तो जब मुझे स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, स्टेबिलिटी रेंज फाइंड करनी है, तो एक तो होगी मेरे पास k के लिए, ये होगी हमारे पास रेंज, यानी कि k इज ग्रेटर देन 0। दूसरी रेंज होगी 78 - 0.34, k इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मेरे पास एक k की वैल्यू आएगी, k = 229.4। जब मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगी तो मेरा ये 0 हो जाएगा। तो इससे मेरे पास एक आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि होगी 29.2 s² + k। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करूंगी और = 0 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आएगा 29.k s² + 229.4 = 0। जहां से मेरे पास s की दो वैल्यूज आएंगी जो कि प्योरली इमेजिनरी होंगी, यानी कि j 2.98 मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। ये दो वैल्यूज मुझे अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे लोकेट करनी है और रूट लोकस को कट कराना है। अब मैं सिंपली अपने पॉइंट्स को लोकेट करूंगी। तो लोकेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करूंगी, हमारे कॉम्प्लेक्स पोल है तो एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये एक लाइन है और दूसरी इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद मेरे पास दो पॉइंट आए थे इमेजिनरी एक्सिस पे, इंटरसेक्शन पॉइंट s = 2.98, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको मार्क कर दूंगी, s = 2.98 और यहाँ पर भी s = -2.98 मैंने लोकेट कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब क्योंकि मेरा इस एंगल के लिए नेगेटिव, इस पोल के लिए नेगेटिव एंगल था, तो मैंने एक एंगल ड्रॉ करना है अपना d, प्रोटेक्टर का यूज करूंगी और एक अपना एंगल ड्रॉ कर दूंगी। सपोज ये जो एंगल है वो मेरे पास यहां तक आ रहा है, ये हो गया मेरे पास 70 - 70.46 डाउनवर्ड आ गया। तो मैं सिंपली यहां से यहां तक ड्रॉ करूंगी और एक लाइन एंगल ऑफ इस पॉइंट से गुजारते हुए एंगल ऑफ असिम्प्टोट के पैरेलल ले जाऊंगी, जो कि इन्फिनाइट को जाएगा। जहां पे जाके कट कर रहा है, इस पॉइंट पर मेरे k की जो वैल्यू है वो 229.4 है, यानी कि इस पॉइंट तक मेरा सिस्टम इस पॉइंट पर मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, इससे पहले मेरा सिस्टम प्योरली स्टेबल होगा। उसी तरह इसमें भी मैं एक एंगल अज्यूम कर ले रही हूं कि ये मेरा 70.46 है
और अदरवाइज हमें इसे प्रोटेक्टर और डी के यूज से बनाना है। और इसके बाद जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है उससे हम अपने रूट लोकस को कट करते हुए असिम्प्टोट के पैरेलली लेके जाके इन्फिनिटी तक दिखा देना। तो ये आ गया। ये जो पॉइंट है ये हमारा k इक्वल्स टू 229.4 है, यानी कि इस पॉइंट तक मेरा सिस्टम स्टेबल है, इसके बियॉन्ड अनस्टेबल होगा और यहाँ इस पॉइंट पर मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। तो ये है रूट लोकस टेक्निक। रूट लोकस टेक्निक हमें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी भी बताती है सिस्टम की और डायनेमिक स्टेबिलिटी भी बताती है। रूट लोकस हमारा एक पावरफुल मेथड है जो कि हमारे सिस्टम की एनालिसिस और डिजाइन, स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बताता है। ये हमें डायनेमिक रिस्पॉन्स भी बताता है सिस्टम का, और ये हमारी ग्राफिकल टेक्निक है जो कि काफी एक्यूरेट है, इजी है और बहुत ही सिंपल स्टेप है। ये हमें हमारी इंस्टेबिलिटी की रेंज भी बता रहा है और स्टेबिलिटी की भी रेंज बता रहा है, साथ में ही हमारी मार्जिन स्टेबिलिटी की रेंज भी बता रहा है। तो रूट लोकस अपने आप में एक बहुत ही इजी मेथड है जिसको हम इजीली अप्रोच करके सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं।